हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज समर स्लैम नाइट 2 की शुरुआत सैमी ज़ैन वर्सेस फिन बैलर के बीच नंबर 1 कंटेंडर मैच से हुई। मैच शुरू होता उससे पहले निक एल्डिस आके गंथर को भी इस मैच में ऐड कर देते हैं और ये मैच ट्रिपल थ्रेट बन जाता है। सैमी ज़ैन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा झल्ला जाते हैं। निक एल्डिस यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि एक और चीज़ है इस मैच में, किसी और को भी ऐड करूँगा और ये फैटल 4-वे मैच बन जाएगा। तभी एंट्री होती है केविन ओवेंस की। वाह, देख के मज़ा आ गया यार, गूज बम्प मोमेंट था मेरे लिए तो, वाकई गूज बम्प आ गए मुझे तो। 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम बाद केविन ओवेंस को रिटर्न फाइनली WWE में। सैमी ज़ैन ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये सिंगल मैच पहले ट्रिपल थ्रेट बना, फिर फैटल 4-वे मैच बन गया। बेल बजते ही केविन ओवेंस गंथर पे टूटे, फिर फिन बैलर में मार दी। सैमी ज़ैन कोना पकड़ के खड़े थे, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये क्या हो गया है। सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस हग भी करते हैं एक दूसरे को और भाई दोनों फिर भिड़ जाते हैं। केविन ओवेंस ज़बरदस्त एग्रेसिव मोड में दिखाई दिए। अब यही चीज़ तो मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रहा था केविन ओवेंस की। अब गंथर तीनों में मार देके कंट्रोल वापस लेते हैं। बैलर ने भी गंथर को तोड़ा। केविन ओवेंस अब गंथर में फिर से मार देते हैं। हालत ख़राब कर दी केविन ओवेंस ने गंथर की। मज़ा बांध दिया केविन ओवेंस ने इस मैच में। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, काफ़ी तेज़ी थी इस मैच में। केविन ओवेंस अब बैलर और गंथर दोनों पे स्टनर लगाते हैं। सैमी ज़ैन केविन ओवेंस को ब्लू थंडर बॉम्ब देते हैं। अब सैमी ज़ैन केविन ओवेंस पे हेलोवा किक लगाने जाते हैं। केविन ओवेंस सुपर किक देते काउंटर करते हैं और स्टनर देके पिन करके सैमी ज़ैन को पिन करके मैच जीत लेते हैं और बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब हमें बैरन कॉर्बिन वर्सेस जोकर यानी कि ट्रिक विलियम के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। ट्रिक विलियम के साथ दूसरा जोकर भी था, लिलियाडी। बेल बजी और ट्रिक ने कॉर्बिन पर अटैक करा और मार के कॉर्बिन को रिंग के बाहर करा। अब फाइनली कॉर्बिन पलटवार करके इस जोकर में मार देते हैं। कॉर्बिन इसकी कमर की पूरी लचक निकालते हैं मार दे के। अब रिंग के बाहर लिलियाडी जोकर कॉर्बिन को कन्फ्रंट करता है। कॉर्बिन उसमें भी मार देते हैं। अब भाई वो लिलियाडी जोकर जो है वो स्टिक से कॉर्बिन को पीछे डरा के हटाता है। रिंग में जैसे ही कॉर्बिन एंटर होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हुए होते हैं। जोकर को मौका मिल जाता है, वो वापस से अटैक करता है कॉर्बिन पे। अब रेफरी बहरा और अंधा भी था। रिंग के बाहर से जोकर स्टिक से कॉर्बिन को मारता है, बट रेफरी को ना आवाज़ सुनाई दी और दिखना तो बहुत दूर की बात है। अब कॉर्बिन टाइटल लेके रिंग में घुस रहे होते हैं, तभी लिलियाडी जोकर कॉर्बिन को रोकता है। दोनों एप्रन पर होते हैं। ट्रिक नाम का जोकर कॉर्बिन को धक्का देता है। लिलियाडी भी पुश होके रिंग के बाहर जो टेबल लगी होती है उस पर जाके गिर जाता है। कॉर्बिन अब टाइटल से ट्रिक जोकर को मार के एंड ऑफ डेज दे के पिन करके मैच जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू यूएस चैंपियन। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस लैश लेजेंड वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जेड कारगिल के बीच अंतरिम चैंपियनशिप को लेके लैडर मैच दिखाई दिया। शार्लेट फ्लेयर रिंग के पास ही होती हैं, तभी जेड कारगिल रिंग के बाहर निकलकर शार्लेट फ्लेयर पर अटैक करती हैं। मैच ऑफिशियली शुरू हो जाता है। दोनों रिंग के बाहर भिड़ती दिखाई दी। लैश लेजेंड टिफनी स्ट्रैटन में मार देती हैं, फिर लैश लेजेंड चेल्सी ग्रीन में भी मार देती हैं। अब टिफनी स्ट्रैटन और चेल्सी ग्रीन टीम अप करके जेड कारगिल और लैश लेजेंड में मार देती हैं। अब होड़ मचती है लैडर पे चढ़ने की और लैडर से एक दूसरे को तोड़ने की। शार्लेट फ्लेयर चढ़ती हैं तो जेड कारगिल लैडर हटा लेती हैं। शार्लेट फ्लेयर लटक जाती हैं, उनको उतार के मार दी जाती है। टिफनी स्ट्रैटन को अब चेल्सी ग्रीन गिराती हैं और वो रिंग के बाहर सभी वुमेन्स के ऊपर जाके गिरती हैं। अब चेल्सी ग्रीन लैडर पर होती हैं, तभी मिचीन और B5 आके चेल्सी ग्रीन को उतार के मार देती हैं। अच्छा एक्शन दिखा लैडर्स पे इन सभी वुमेन्स के बीच में। जेड कारगिल और शार्लेट फ्लेयर काफ़ी देर तक लैडर पर एक दूसरे से बढ़ती हुई दिखाई दी। लगा कि शायद इनमें से कोई टाइटल जीतेगा। अब सभी वुमेन्स डाउन थी, तभी चेल्सी ग्रीन जो कि लैडर पर औंधी लटकी हुई थी वो फटाफट से चढ़ती हैं और फटाक से टाइटल उतार लेती हैं और बन जाती हैं अंतरिम वुमेन्स चैंपियन। क्राउड चेल्सी ग्रीन को काफ़ी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। अब हमें डॉम डॉम वर्सेस डैन हॉजन के बीच मैच दिखाई दिया। ये पैसों की लड़ाई होती है भाई। एक रिंग कॉर्नर पे एक पोल पे पैसों से भरी पोटली टंगी होती है या बैग टंगा होता है। बैल बजी और दोनों भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे में मार देते हैं। डॉम 3 अमीगोस भी लगाते हैं। अब जेडी मैच में घुसते हैं और डैन हॉजन में मार देते हैं। फिर मिनी हॉजन आते हैं, जेडी मैकडोना उनमें भी मार देते हैं। उठा उठा के पटकते हैं भाई, बट एक मिनी डैन हॉजन पलटवार करता है जेडी में। अब ये अच्छे से मार देता है, घुमा के उछल के कूद के पता नहीं कहाँ कहाँ से मार देता है। अब ये टॉप रोप पे चढ़ते हैं मिनी हॉजन पैसे उतारने के लिए। हालांकि डॉम डॉम इन सब में मार देते हैं, बट एक मिनी हॉजन वही जिसने जेडी में मार दी थी डॉम में मार देता है।
तभी नौटंकी जो हेनरी की एंट्री होती है, वो रैंप पे जेडी मैकडोना की कमर पे बुरी तरह से गिटार फोड़ता है। अब डैन हॉजन और डॉम डॉम दोनों टॉप रोप पर होते हैं। डैन हॉजन गिरता है रोप पर और डॉम उतरने ही वाले थे, तभी वहां से पायरो निकलते हैं। डॉम गिरते हैं और डैन हॉजन चढ़ के पैसे उतार के मैच जीत ले जाते हैं। ये एक टाइम पास मैच था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब हमें पेंटा वर्सेस चैट गैबल के बीच मैच देखने को मिला। ये इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच था। मैच शुरू होने से पहले दोनों हैंडशेक करते हैं। हाँ, ये कर लो पहले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूड के नाम पे इनके बीच कुछ दिखा भी नहीं था। खैर, दोनों के बीच टेक डाउन की कोशिश होती है, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच पेंटा की साइड से हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले। दोनों के बीच दबा के चॉप्स चले। चैट गैबल के सर से वो भी आता हुआ दिखाई दिया खून। पेंटा गैबल के लेफ्ट शोल्डर को काफ़ी टारगेट कर रहे थे। कुछ अच्छे मूव्स भी दिखे हमें इनके बीच और कई जगह बॉचेस भी देखने को मिले। अब चैट गैबल एंकल लॉक पेंटा पे लगा देते हैं और फाइनली पेंटा ने टैप आउट कर दिया और मैच चैट गैबल जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब मैच के बाद पेंटा खुद अपने हाथों से टाइटल चैट गैबल को देते हैं और वेस्ट पे पहनाते हैं। पेंटा चैट गैबल के हाथ ऊपर भी करते हैं। अब न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद चैट गैबल की पूरी फैमिली रिंग में दिखाई दी। वाइफ, बच्चे, फादर, मदर सब दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ के वो लोकल सुपरस्टार हैं। मिनेसोटा, मिनियापोलिस उनका होम टाउन है। यहीं आज समर स्लैम नाइट 2 के 5 मैचेस एंड हो जाते हैं। फर्स्ट मैच की बात करें तो सैमी ज़ेन और फिन बैलर के बीच ये मैच दिखना था, जो कि 1-on-1 मैच था, बट निक एल्डिस ने इसमें गंथर और केविन ओवेंस को ऐड करके इसे फैटल 4-वे मैच बना दिया, जिसके बाद सैमी ज़ेन को बुरी तरह से ठग लिया गया है। उनको रीमैच अब मिलना मुश्किल है। गंथर को फिर से ठग लिया गया है, जो गंथर काफ़ी खुश थे इस मैच में ऐड होके। बैलर भी बेचारे बन के रह गए इस मैच में। अच्छा रिटर्न हमें यहाँ केविन ओवेंस का देखने को मिला, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न नाइट 1 में जिस तरह से दिखाई दिया वो तो पता नहीं कहीं फीका सा पड़ गया, लेकिन हाँ, केविन ओवेंस का रिटर्न बढ़िया था, देख के मज़ा आ गया। बैरन कॉर्बिन ने जोकर को हरा के फाइनली यूएस चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। वो सेकंड टाइम यूएस चैंपियन बने हैं। वहीं चेल्सी ग्रीन शॉक द वर्ल्ड, वो अंतरिम वुमेंस चैंपियन बन चुकी हैं। डॉम डॉम डैन हॉजन के बीच ठीक ठाक सा मैच दिखा, टाइम काटने के लिए मैच था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था ये। वहीं चैट गैबल अपने होम टाउन में फाइनली फर्स्ट टाइम सिंगल टाइटल जीत चुके हैं। उनकी पूरी फैमिली रिंग में दिखाई दी। वहीं आज की नाइट 2 में समर स्लैम की हमें 3 न्यू चैंपियन देखने को मिले। मेन इवेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो चैनल पे बने रहो। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।